मेजर नादिर परवेज भारतीय कैंप से फरार। हमारे तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि हम हथियार डाल देंगे। हथियार डालने का जब आर्डर मिला तो इस वक्त इतना कन्फ्यूजन था, इतने शक के तहत ये चीज़ हुई कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने ये आर्डर दिया होगा। हम इसे धोखा ही समझते रहे। जब वाज़ा हो गया कि वाकई हथियार फेंक देने का आर्डर है तो हमारे लोग इस हद तक रोए कि अपने आप से बाहर हो गए। ये एक जज्बा था, एक सिपाही का जज्बा। हमारे जो एहसासात थे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जब अपने ही मुल्क में किसी से कहा जाए कि हथियार फेंक दो, ये आपका मुल्क नहीं, तो अंदाज़ा कर लें आपके जज्बात क्या होंगे। फिर हमने मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डाल दिए। सरेंडर के साथ ही हमें जंगी कैदी बना लिया गया और हम भारत की कैद में चले गए। हम फतेहगढ़ कैंप में मुकीद थे। इस कैंप में जर्नल भी आए, प्रोफेसर भी आए, जो हमें आके लेक्चर देते थे कि हम एक कौम हैं। जामिया मिलिया दिल्ली का एक मुसलमान प्रोफेसर भी आता रहा। वो अपनी तकरीर का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा से करता और कहता ये कौम एक है, जज्बा एक है। अंग्रेज़ हमारा मुश्तरका दुश्मन था जिसे हमने हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया। ये जो सरहदें हैं ये सियासतदानों की बनाई हुई हैं, जो महज एक दिखावा हैं, वरना हमारी कोई सरहद नहीं, क्योंकि हमारी सोच एक है, हम एक कौम हैं। जब ये प्रोफेसर तकरीर करता तो हमारे एक कर्नल थे शरीफ मलिक, वो खड़े हो जाते और कहते कश्मीर के मुतालिक आपकी क्या राय है। कश्मीरियों ने जब हक़ खुद इरादियत मांगा तो आपने क्या किया, यही कि अपनी फ़ौज भेज दी। गद्दार किस्म के मुसलमान आपके साथ मिल गए। यूएनओ के रेजोल्यूशन का आप लोगों ने क्या हशर किया। जूनागढ़ में आपने क्या किया, हैदराबाद के साथ आपने क्या किया। मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए आपने कहाँ फ़ौजें नहीं भेजी। आप मुसलमान हो के हमें क्या कह रहे हैं, आप हमारी सोच बदलना चाहते हैं। इस पर वो प्रोफेसर लाजवाब हो जाता, जान छुड़ाने की कोशिश करता। इससे कई दफ़ा गर्मी सर्दी हो गई। इनका एक तरीका ये था कि ऑफिसर्स को अलग-अलग बुलाते, चाय और मिठाई पेश करते, किंग इंडिया जो वहाँ का महंगा तरीन सिगरेट है वो देते, बज़ाहिर बड़े ही प्यार से पेश आते। लेकिन हमारे फ़ौजी इनकी बातों से मुतासिर ना हो सके। वो कच्चे जहन के नहीं थे, वो सख्त मरहलों से गुजरे थे। इनका जहन बदलना और इन पर नफसियाती तौर पर असरअंदाज होना मुमकिन नहीं था। हमारे कैंप में तकरीबन 3-3.5 हज़ार अफराद थे। 55 के करीब ऑफिसर्स, 200-250 हमारे जैसे JCO थे और कोई 3,000 जवान थे। कैंप में इन तीनों की ग्रुप बंदी करके इन्हें अलग-अलग रखा गया था। 55 अफसरों के साथ 15 के करीब जवान थे, जिनमें कोई बावर्ची था, कोई अर्दली वगैरह। इस तरह हमारी तादाद 80 के करीब थी। कैंप में सुबह और शाम के वक्त हमें कतार में खड़ा किया जाता। इंडियन फ़ौज का ड्यूटी ऑफिसर जो कैप्टन या मेजर होता वो आता। वो इस अंदाज से चलता कि इसके चेहरे पे फातिहाना तकब्बुर और गरूर छाया होता। इस तरह वो हमें ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करते कि हम फाता हैं, तुम मफ्तू। ऐसा रोज़ाना किया जाता, एक बार नहीं बार बार। बाज़ औक़ात रात के 12-1-2 बजे भी फालिन कर देते। गैरतमंद शख्स तो ये ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाचा हम 7-8 ऑफिसरों ने सुरंग खोदने की प्लानिंग की। MI रूम जो कि कैंप ही में था, वहाँ से घेती और मेज़ में से 2-3 छुरियाँ चुराई। सुरंग खोदने के लिए हमारे पास ये हथियार थे। अब हमने 3 ग्रुप बनाए। एक का काम सुरंग खोदना था, दूसरे का मट्टी को ठिकाने लगाना और तीसरे ग्रुप के ज़िम्मे सिक्योरिटी थी। इस बात का किसी को पता ना चलने पाए। 80 अफराद के लिए जो बैतुल खुला बनाए गए थे वो डीप ट्रेनिश थे, ऊपर फट्टे लगे हुए थे। सेमी फ्लैश, गहराई 10-12 फीट। जो मिट्टी हम खोदते वो इस लैट्रिन में डालते या फिर
जेबों में भर भर के वॉलीबॉल के फील्ड में डालते रहे। इतना सुस्त और मेहनत तलब काम था कि कुछ ना पूछिए। ऊपर से सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। हमें ये खदशा रहता था कि इनके संतरी या किसी अफसर ने या क्वार्टर मास्टर ने जो राशन लेकर आता है, नई और पुरानी मिट्टी में फ़र्क देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हम मिट्टी को मिक्स भी करते थे, फिर भी फ़र्क तो रह जाता था। अब सुरंग खोदने वालों की तादाद बढ़कर 12-13 हो चुकी थी। बैतुल खला के मुतालिक उनका ख्याल था कि 6-7 माह चलेंगे। जब वो 3 माह बाद ही भर गए तो इंडियन हमें मजाक करते थे कि पाकिस्तानी ऑफिसर खाते बहुत हैं। फिर इन्होंने दूसरी लेटरिन खोद दी। अब हमने इसमें मिट्टी डालना शुरू कर दी। इनकी राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का कमांडिंग कर्नल मौजदार था। वो हमारे कैंप में आता तो छाती अकड़ा के चलता, मूंछों को उसने ताव दिया होता, हमारे साथ बातें भी करता और छड़ी के साथ इशारे भी करता, ताकि ये नज़्म व ज़ब्त के पाबंद कैंपों में से एक कैंप है। यहाँ से कोई अफसर नहीं भागा, फरार का कोई केस नहीं हुआ। इस वक्त हम आधी से ज़्यादा सुरंग खोद चुके थे। जब कर्नल मौजदार ये अल्फाज कहता तो हम दिल में कहते, अल्लाह ने चाहा तो तेरा ये गरूर और घमंड मट्टी में मिला के रख देंगे। जब हमारी सुरंग कैंप से बाहर निकल गई तो हमारे एक कर्नल को पता चल गया। उसने मुझे बुलाया। सुना है आप सुरंग खोद रहे हैं। मैंने कहा मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूछा कितना काम रह गया है। मैंने कहा 2-3 हफ्ते का। कर्नल कहने लगा शिमला कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इसलिए आप ये काम बंद कर दें, ख्वामख्वा मेहनत ना करें। अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए तो खून खराबा हो जाएगा। हमने ये सोचकर काम बंद कर दिया कि अगर शिमला कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई तो ठीक, वरना इसे दोबारा शुरू कर देंगे। दूसरे बारिशें भी शुरू हो चुकी थी। 2 माह बाद बारिशें ख़त्म हो गई और साथ ही हमने देखा कि शिमला मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जंगी कैदी भी वहीं के वहीं हैं। हमने सुरंग मुकम्मल करना शुरू कर दी।